नमस्कार। आज हम एक काफ़ी दिलचस्प विषय पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। ये है क्रिस्टल्स और उनसे जुड़े कुछ घरेलू नुस्खे। जी। हमारे पास जो जानकारी है वो एक लेख है, हीलिंग क्रिस्टल होम रेमेडीज, उसके कुछ हिस्सों पर आधारित है। हाँ, मैंने भी देखा है उसे। तो ये स्रोत बताता है कि लोग अक्सर क्रिस्टल्स का इस्तेमाल करते हैं, मतलब अपनी ओवरऑल हेल्थ के लिए, जिसे वो समग्र उपचार कहते हैं। अपनी एनर्जी को बैलेंस करने, इमोशनली अच्छा महसूस करने, और एक चीज है सूक्ष्म शारीरिक सहायता, उसके लिए। अच्छा, सूक्ष्म शारीरिक सहायता। हाँ, लेकिन लेख ये भी साफ करता है कि भाई ये कोई डॉक्टरी इलाज का सब्स्टिट्यूट नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये बात बहुत जरूरी है। लोग बस इन्हें ऐसे देखते हैं जैसे कोई नेचुरल एनर्जी वाले टूल्स हों। सही। तो चलिए थोड़ा समझते हैं इसे। आज हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि इस स्रोत में अलग-अलग जो आम परेशानियां होती हैं, उनके लिए क्रिस्टल्स का इस्तेमाल कैसे बताया गया है। ठीक है, देखते हैं क्या क्या है इसमें। तो शुरुआत करते हैं जो बहुत कॉमन है, स्ट्रेस और एंजाइटी, मतलब तनाव और चिंता। हाँ, आजकल तो बहुत है ये। इसके लिए कुछ क्रिस्टल्स के नाम दिए हैं, एमेथिस्ट, लेपेटोलाइट और रोज क्वार्ट्ज। ये नाम सुने हुए हैं। और तरीका ये सुझाया है कि या तो मेडिटेशन करते वक्त इन्हें हाथ में पकड़ लें या फिर तकिए के नीचे रख लें। तकिए के नीचे, अच्छा। हाँ, शांति महसूस करने के लिए। ये दिलचस्प है कि कैसे मतलब भावनात्मक या मानसिक चीजों के लिए क्रिस्टल को शरीर के पास रखने या सोने की जगह पर रखने की बात कही गई है। हाँ, जैसे आपने तनाव के लिए एमेथिस्ट कहा, लेख में नींद ना आने मतलब इंसोम्निया के लिए भी एमेथिस्ट का जिक्र है। अच्छा, दोनों के लिए। हाँ, और साथ में मूनस्टोन, हाउलाइट, सेलेनाइट भी हैं। और तरीका वही, तकिए के नीचे या बेड के पास। तो एक पैटर्न सा दिखता है यहाँ, शरीर से नजदीकी या आराम की जगह पर रखना। शायद ये माना जाता है कि उनकी एनर्जी पास रहने से असर करती है। अच्छा, तो ये तो हुई इमोशनल या मेंटल लेवल की बात। क्या लेख में फिजिकल तकलीफों के लिए भी कुछ बताया है, जैसे सिर दर्द? आम है ये भी। बिल्कुल बिल्कुल, सिर दर्द और माइग्रेन के लिए भी सुझाव हैं। इसमें क्लियर क्वार्ट्ज, एमेथिस्ट जो पहले भी आया था, और लैपिस लजूली का नाम है। ओके। पर यहाँ तरीका थोड़ा अलग है। कहा गया है कि क्रिस्टल को थोड़ा ठंडा करके सीधे माथे पर रखें। सीधे माथे पर? हाँ, या फिर जिसे तीसरी आंख कहते हैं, बाहों के बीच की जगह, वहां पर राहत के लिए। अच्छा, तो मतलब इमोशनल चीजों के लिए पास रखना काफी था, पर फिजिकल दर्द के लिए डायरेक्ट कांटेक्ट। ऐसा ही लग रहा है, ये फर्क है। ये ध्यान देने वाली बात है। और जैसे पाचन, डाइजेशन की दिक्कतें, उसके लिए कुछ? हाँ, उसके लिए भी हैं। पाचन की गड़बड़ी के लिए येलो जैस्पर, सिट्रीन और कार्नेलियन क्रिस्टल्स का जिक्र है। और तरीका ये बताया है कि लेट जाएं और इन्हें पेट के ऊपरी हिस्से पर, जिसे सोलर प्लेक्सिस कहते हैं, वहां रखें। अच्छा, सोलर प्लेक्सिस पे। जी, तो फिर वही बात आ गई, सीधे शरीर के उस हिस्से पर रखना जो प्रभावित माना जाता है। तो ये दिखाता है कि स्रोत अलग अलग दिक्कतों के लिए अलग अलग तरीके बता रहा है। समझ गए, शरीर पर सीधे रखना या पास रखना। अच्छा, इसके अलावा आजकल एक और चीज बहुत सुनने में आती है, नेगेटिव एनर्जी से प्रोटेक्शन। हाँ, ये भी काफी पॉपुलर है। इसके लिए कौन से क्रिस्टल सुझाए हैं और कैसे इस्तेमाल करने को कहा है स्रोत ने? नेगेटिव एनर्जी या माहौल से बचाव के लिए लेख में डार्क कलर के क्रिस्टल्स हैं, जैसे ब्लैक टूरमलाइन, ऑब्सीडियन और स्मोकी क्वार्ट्ज। ओके, डार्क कलर्स। हाँ, और इस्तेमाल का तरीका भी अलग है। या तो इन्हें घर के मेन डोर के पास रख दें। अच्छा, दरवाजे पर। हाँ, जैसे बाहर से आने वाली नेगेटिविटी रुके। या फिर अपनी जेब में एक छोटा सा पत्थर रखें, जैसे कोई प्रोटेक्टिव शील्ड साथ हो। जेब में, मतलब पर्सनल प्रोटेक्शन के लिए। बिल्कुल। तो ये एक तरह से अपने आसपास के माहौल या अपनी पर्सनल एनर्जी फील्ड को सिक्योर करने का तरीका हुआ। ये दिखाता है कि स्रोत क्रिस्टल्स को सिर्फ बॉडी या माइंड पर असर करने वाला नहीं मान रहा, बल्कि आसपास के स्पेस और एनर्जी पर भी। हाँ, ये बात तो है। और ये भी दिलचस्प है कि कैसे अलग-अलग इरादों के लिए अलग क्रिस्टल हैं। कुछ बचाव के लिए, जैसे ब्लैक टूरमलाइन, कुछ मन की शांति के लिए, जैसे रोज क्वार्ट्ज, उसका जिक्र तनाव में भी था। हाँ, रोज क्वार्ट्ज। और लेख में आगे ये प्यार और रिश्तों में हार्मनी के लिए भी बताया गया है। अच्छा। और कुछ शायद दिमागी कामों के लिए भी होंगे, फोकस वगैरह के लिए। हाँ, बिल्कुल है। पढ़ाई लिखाई या किसी काम पर कंसंट्रेट करने में मदद के लिए भी क्रिस्टल्स बताए गए हैं। कौन से? लेख में फ्लोराइट, टाइगर आई और क्लियर क्वार्ट्ज का नाम है। ओके। और सलाह ये है कि इन्हें अपनी स्टडी टेबल या जहां भी काम करते हैं उस डेस्क पर रखें, फोकस बना रहे। अच्छा, डेस्क पर रखना। हाँ, और इसी तरह पैसे रुपए में बरकत और अच्छी किस्मत के लिए भी सुझाव हैं। अरे वाह, ये तो सबको चाहिए होता है।
हाँ, तो इसके लिए सिट्रीन पाइराइट जिसे कहते हैं ना फूल्स गोल्ड और ग्रीन एवेंचुरीन का जिक्र है। सिट्रीन और पाइराइट तो सुने हैं मैंने। इन्हें रखने की जगह भी खास बताई है, जैसे कैश बॉक्स में या पर्स या वॉलेट में। वॉलेट में क्रिस्टल? हाँ, या अगर कोई बिजनेस करता है तो अपनी दुकान या ऑफिस की डेस्क पर। अच्छा, तो ये डेस्क पर रखना, वॉलेट में रखना, घर के किसी कोने में रखना, ऐसा लग रहा है कि स्रोत जगह के हिसाब से क्रिस्टल के असर को जोड़ रहा है। हाँ, बिल्कुल। यही बात मैं भी नोटिस कर रहा था। अगर हम इन सारे सुझावों को एक साथ देखें तो एक पैटर्न है। स्रोत क्रिस्टल्स को उन खास जगहों पर रखने को कह रहा है जहां उनसे जुड़े एनर्जी फील्ड पर असर डालने की उम्मीद की जाती है। जैसे पढ़ाई के लिए डेस्क, धन के लिए तिजोरी या पर्स, रिश्तों में प्यार और अपनापन बढ़ाने के लिए रोज क्वार्ट्स, रोडोनाइट या कुंजाइट। अच्छा, इनके लिए भी है। हाँ, और इन्हें बेडरूम में या घर के साउथ वेस्ट कोने में रखने को कहा गया है, जिसे फेंगशुई वगैरह में रिश्तों का कोना मानते हैं। ओह, ओके। तो ये सब स्रोत के उस नजरिए को दिखाता है कि क्रिस्टल अपनी जगह के हिसाब से ऊर्जा को प्रभावित करते हैं, ऐसा माना जा रहा है। ये जगह वाला एंगल वाकई इंटरेस्टिंग है। अच्छा, क्या कुछ और फिजिकल प्रॉब्लम्स का भी जिक्र है? आजकल जैसे इम्यूनिटी की बहुत बात होती है। हाँ, इम्यूनिटी कमजोर लगे या जनरल वीकनेस फील हो, उसके लिए भी क्रिस्टल सुझाए गए हैं। कौन से? ग्रीन एवेंचुरिन, ब्लडस्टोन और क्लेयर क्वार्ट्स का नाम है इसमें। और तरीका? यहाँ तरीका थोड़ा अलग है। इन्हें पेंडेंट की तरह गले में पहनने को कहा है। अच्छा, पहनना? हाँ, या ब्रेसलेट की तरह कलाई पर, ताकि शरीर की एनर्जी को सपोर्ट मिले। तो यहाँ पहनने का सुझाव है। पहनना, पास रखना, जगह पर रखना, शरीर पर लगाना, कई तरीके हो गए। स्किन प्रॉब्लम्स के लिए कुछ, जैसे एक्ने या एलर्जी? त्वचा की समस्याओं के लिए जेड, मूनस्टोन और रोज क्वार्ट्स का जिक्र है। लेकिन यहाँ एक सावधानी बताई गई है। क्या? इन्हें सीधे स्किन पर रगड़ने की बजाय एक साफ कपड़े में लपेटकर फिर प्रॉब्लम वाली जगह पर रखने की सलाह है। ओह, कपड़े में लपेटकर? हाँ, शायद इसलिए कि सीधे संपर्क से कोई इरिटेशन ना हो। ये ध्यान रखने वाली बात है। सही बात है। और जोड़ों का दर्द, जैसे आर्थराइटिस वगैरह। जोड़ों के दर्द या सूजन के लिए लेख में एम्बर, मालाकाइट और हेमेटाइट का सुझाव है। यहाँ इस्तेमाल का तरीका फिर अलग है। बताया गया है कि इन क्रिस्टल्स के स्मूथ पॉलिश्ड पत्थर लें। चिकने पत्थर? हाँ, बिल्कुल। और उनसे दर्द वाली जगह पर धीरे धीरे मसाज करें। पत्थर का चिकना होना जरूरी है ताकि स्किन पर खरोच ना लगे। तो यहाँ मसाज का तरीका है। जी। तो हमने देखा कि स्रोत, मतलब ये लेख, अलग अलग दिक्कतों के लिए न सिर्फ अलग अलग क्रिस्टल बता रहा है, बल्कि उनके इस्तेमाल के तरीके भी कितने अलग अलग हैं। हाँ, बिल्कुल। कहीं रखना है, कहीं पहनना है, कहीं छूना है, कहीं मसाज करनी है। सही। और कुछ क्रिस्टल्स जैसे एमेथिस्ट या रोज क्वार्ट्ज, वो तो कई अलग अलग चीजों के लिए सुझाए गए हैं। जी हाँ। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग भी हो सकता है कि कौन सा क्रिस्टल कब और कैसे यूज करे, है ना? बिल्कुल, ये बात सही है। और स्रोत बहुत सारे ऑप्शंस देता है, और यहाँ एक जरूरी सवाल ये उठता है कि स्रोत इन सब उपयोगों का आधार क्या बताता है। हाँ, ये तो है। जैसे हमने शुरू में कहा था, ये मेनली एनर्जी बैलेंस और सटल इफेक्ट्स, मतलब सूक्ष्म प्रभावों की बात करता है। ऐसा नहीं लगता कि ये ट्रेडिशनल मेडिकल साइंस या किसी साइंटिफिक प्रूफ पर बेस्ड है। नहीं, ऐसा तो नहीं लगता। ये एक ऑल्टरनेटिव नजरिया पेश कर रहा है, जो शायद कुछ लोगों की मान्यताओं, उनकी बिलीफ सिस्टम से मैच करता हो। हाँ, और लेख खुद भी कुछ जरूरी बातें साफ करता है। एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि क्रिस्टल्स को इस्तेमाल करने से पहले उन्हें क्लीन और चार्ज करने की सलाह दी गई है। अच्छा, तैयारी भी जरूरी है। हाँ, ये प्रेपरेशन जरूरी बताई है। और इसके कई तरीके बताए हैं, जैसे उन्हें चांदनी या सूरज की रोशनी में रखना, ओके। नमक वाले पानी से धोना, लेकिन यहाँ देखना होगा कि क्रिस्टल पानी से खराब ना हो। हाँ, कुछ क्रिस्टल पानी में घुल जाते हैं या खराब हो जाते हैं। बिल्कुल। या फिर अगरबत्ती या धूप के धुएं से शुद्ध करना, या किसी खास तरह की आवाज, जैसे सिंगिंग बोल की ध्वनि का इस्तेमाल करना। ये तैयारी वाला पहलू दिखाता है कि स्रोत इन्हें सिर्फ पत्थर नहीं मान रहा, हाँ, बल्कि ऐसी चीज मान रहा है जिन्हें एनर्जी के लेवल पर तैयार करने की जरूरत है। सही। और तैयारी के साथ साथ स्रोत एक बहुत जरूरी चेतावनी भी देता है, सेफ्टी के लिए। क्या है वो? ये कि क्रिस्टल्स को सीधे पीने के पानी में डालकर इस्तेमाल ना करें, ओह, जब तक कि पूरी तरह पक्का ना हो कि वो क्रिस्टल ऐसा करने के लिए सेफ है। क्यों? क्योंकि कुछ क्रिस्टल्स टॉक्सिक हो सकते हैं, जहरीले, या पानी में घुलकर कुछ हानिकारक तत्व छोड़ सकते हैं। अरे बाप रे, ये तो बहुत जरूरी वार्निंग है। हाँ, ये एक बहुत प्रैक्टिकल और जरूरी सुरक्षा सलाह है।
ये तो वाकई बहुत जरूरी बात है ध्यान रखने वाली, अगर कोई इन्हें आजमाना भी चाहे। और सबसे अहम बात जिस पर स्रोत बार बार जोर देता है वो ये कि इन क्रिस्टल वाले नुस्खों को एक हेल्दी लाइफस्टाइल और जो भी डॉक्टरी इलाज चल रहा है उसके साथ इस्तेमाल करना चाहिए। हाँ, ये पॉइंट बहुत जरूरी है। उसकी जगह पर नहीं, लेकिन इलाज का सहायक या कॉम्प्लीमेंट्री मानता है, उसका विकल्प बिल्कुल नहीं। सप्लीमेंट्री, नॉट सब्स्टिट्यूट। एग्जैक्टली, ये समझना सबसे ज्यादा जरूरी है कि ये मेडिकल सलाह की जगह नहीं ले सकते। तो अगर हम समराइज करें तो ये लेख हमें अलग अलग तरह की परेशानियों के लिए, चाहे वो मन से जुड़ी हो, शरीर से, माहौल से या फिर पैसे रुपए जैसी चीजों से, उनके लिए क्रिस्टल्स के इस्तेमाल पर आधारित कई घरेलू नुस्खे बताता है। जी, इसमें कौन सा क्रिस्टल किस काम आ सकता है और उसे कैसे इस्तेमाल करना है इसके तरीके सुझाए गए हैं, जैसे पहनना, पास रखना, खास जगह पर रखना या शरीर के किसी हिस्से पर लगाना। बिल्कुल। और जैसा कि स्रोत खुद साफ करता है, इन क्रिस्टल्स की सफाई और चार्जिंग जरूरी है। हाँ, उनका सेफ इस्तेमाल करना जरूरी है, खासकर वो पानी वाली चेतावनी। हाँ, और सबसे बड़ी बात ये याद रखना जरूरी है कि ये सिर्फ सहायक उपाय हैं, किसी भी तरह के मेडिकल इलाज का बदल नहीं। स्रोत इस बात पर बहुत जोर देता है। सही। ये लेख हमें इस बात पर जानकारी देता है कि क्रिस्टल्स का उपयोग कैसे किया जाए, कौन सा क्रिस्टल किस लिए और किस विधि से। पर ये नहीं बताता कि ये क्यों काम करते हैं या इनके काम करने के पीछे स्रोत का क्या लॉजिक है, सिवाय ऊर्जा संतुलन जैसी जनरल बातों के। हाँ, क्यों का जवाब नहीं है। तो यहाँ एक सोचने वाली बात ये रह जाती है कि इन तरीकों के पीछे लोगों की मान्यताएं क्या हैं। भले ही वैज्ञानिक प्रमाण ना हो, फिर भी लोग क्यों मानते हैं कि ये क्रिस्टल उनकी एनर्जी या सेहत पर इस तरह असर डालते हैं। ये गहरा सवाल है। स्रोत हमें कैसे बताता है, पर क्यों का जवाब हमें खुद सोचना पड़ सकता है कि इन मान्यताओं का आधार क्या है और ये लोगों के लिए क्या मायने रखती हैं। इस पर आगे विचार किया जा सकता है।